डॉक्टर आशुतोष वर्मा, शिवराज सिंह जी जो कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां क्या करती हैं, आती तो हैं साथ देने के लिए, लेकिन वहां पर अपनी सियासी रोटियां सेकने लगती हैं। हमारी बात करते करते अपने मुद्दों पर आ जाती है। समाजवादी पार्टी अभी जो रामलीला मैदान में एक बार फिर से किसान जुट रहे हैं, कैसे देख रही है? और जो शिवराज जी ने बात कही है विपक्ष को लेकर, उसको लेकर आपका क्या कहना है? किसानों को एक बार फिर से खेत छोड़ के सड़क पे आना पड़ रहा है। इस देश में ये देखना चाहिए कि ये सरकार किसानों के लिए, नौजवानों के लिए इतनी विरोध में क्यों है। जहां बेरोजगारी चरम पे है वहां किसान सड़क पे आ गए हैं। और मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कैसे बोल रहे हैं कि एक दो राउंड बैठ के करनी चाहिए। किसान मोर्चा ने 16 राउंड की बातें करी हैं देश से, सरकार से, और उसके बाद ये कहा गया कि एमएसपी पे कमेटी बनाई जाएगी। आज कोई भी उसके एमएसपी पे कमेटी बनने के बाद से कोई भी निर्णय नहीं आया। और मजेदार बात यह है कि किसान आंदोलन तो खत्म हुए मोटे मोटे अगर देखा जाए तो कम से कम 7-8 महीने के ऊपर हो चुका है, 1 साल के ऊपर हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। जिस कमेटी की ये बात कर रहे हैं उस कमेटी में 2 बैठकें हो चुकी हैं, आज तक किसानों का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं बुलाया। और जो जनवरी में इनकी बैठक हुई थी उसमें कृषि सचिव और सहकारिता सचिव आए ही नहीं। सिक्किम, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, आसाम और उड़ीसा से कोई रिप्रेजेंटेशन सरकार का ही नहीं आया। तो कितनी सीरियस है सरकार, वो आपको समझ में आ रही है। सिर्फ एक झुलझुना पकड़ा देना कि हम एमएसपी कमेटी बनाएंगे और इस मौके को आगे बढ़ा देना, ये सरकार की मंशा है। क्योंकि सरकार अपने नागरिकों से ही जो गलत और झूठ बोलती है और उनसे ही राजनीति करती है। गलत तरीके से किसानों को बाहर ले गया, इसलिए किसान मजबूर है। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से किसानों के साथ में खड़ी है। ये आपका आंदोलन है, आप आंदोलन कीजिए। आपको राजनीतिक जगह चाहेंगे तो आप हमारे साथ, आप हमें हर समय पाएंगे, लेकिन आपका आंदोलन है और इसके लिए हम उनके साथ में खड़े हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी को आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी जो किसानों की पार्टी है, जो गरीब दलित वंचित की पार्टी है, उनके इस हक को आप मार नहीं सकते हैं। और आप ये सोचे कि हम फिर से कमेटी बना के एक ऐसा झुंझुना पटका देंगे, तो अब ये होने वाला नहीं इस देश में। आलोक भट्ट से रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं शिवराज सिंह जी का रुख करती हूँ। देखिए विपनेश जी, ये जितने भी तरफ पार्टियां हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये बगैर मांगे पिछले बार भी जाके खड़ी हो गई थी किसानों के साथ, लेकिन किसी ने इनका साथ नहीं दिया। ये फिर से अब सब लोग कह रहे हैं हम आपके साथ हैं। इस सब से कुछ नहीं होने जाने वाला है। इनको अपनी एक राजनीतिक जड़ता चाहिए। इनको लगता है कि इस मौके पर इनके साथ खड़े हो जाए तो शायद ये किसान हमारे साथ हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप देख लीजिएगा, शीघ्र इस पर मीटिंग होगी, कार्रवाई होगी और जो भी उचित फैसला किसानों के हक में लिया जा सकेगा वो लेकर और इस मामले को खत्म किया जाएगा। शिवराज जी ठीक है, एक वादा सरकार ने किया एमएसपी को लेकर, आपकी समस्याएं हैं, इनको दरकिनार नहीं किया जा सकता, लेकिन सीधे महापंचायत करना, सड़क पर उतर जाना, क्या ये सही रास्ता है? जैसा कि आलोक भट्ट जी कह रहे हैं कि आप टाइम मांगते, बात करते, अपनी सुनते, सरकार की सुनते, क्या चल रहा है इस मामले पर, ये जानने की पहले कोशिश तो की जाती। देखो जी, कबरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना खाऊ से दोस्ती ना खाऊ से बैर जी। किसान संगठन जो आंदोलनकारी है उन्हें संपूर्ण रूप से राजनीति को होना चाहिए। जो मेरे साथी कांग्रेस और समाजवादी के बोल रहे थे, देश के अन्नदाता ने इनको भी सरकार में मौका दिया, बिल्कुल, और काफी लंबे समय तक मौका दिया कांग्रेस को। तो समाजवादी ने भी उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई है, लेकिन किसान का भला किसी ने नहीं किया। किसान की पीठ पर जब जो सरकार होती है सत्ता की कुर्सी पे, सत्ता हासिल होती है, और जब किसान आंदोलन करता है तो सबने हमारी कमर पे लाठियां भाजी है। एक बार माननीय मुलायम सिंह जी जो धरती पुत्र कहते थे, वो नेताजी अब नहीं रहे, स्वर्गवास हो गया उनका, उन्होंने रेलों में से किसानों को भरवा, इनकी जब सरकार थी तो हमारे यहाँ गौतम नगर में बजेड़ा कांड हुआ था रिलायंस का, वह समाजवादी की सरकार थी, माता बहनों पे लाठी मार के जेल में भेज दिया था। कोई भी सरकार रही हो,
सब सरकार ने किसानों की कमर तोड़ी है, किसी सरकार ने किसी के लिए कुछ नहीं किया। हाँ, विपक्ष का काम है जब विपक्ष में आ जाए तो किसानों की आवाज उठाए, और जो सत्ता में चला जाए तो शांत हो जाए। जो सत्ता में रहता है वो किसान को भूल जाता है, और जो विपक्ष में बैठता है उसे किसान की याद आती है। हमारा दुर्भाग्य यह है कि विपक्ष में बैठ रहे, जब भाजपा विपक्ष में थी तो भाजपा को किसानों की याद आ रही थी, आज विपक्ष में तो इनको आ रही है। हमारा कोई नहीं है, किसी ने कोई भला नहीं किया। आंदोलन करना हमारा काम है, हम बराबर आवाज उठाते रहेंगे और संपूर्ण रूप से राजनीतिक रूप से आवाज उठाते रहेंगे। जी डॉक्टर जय उपाध्याय, मुझे लगता है जवाब मिल गया है आपको। आप आज बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने तो आपके बारे में भी बोल दिया कि आपने भी कुछ नहीं किया था, तो आज को कोई हक नहीं है सवाल उठाने का। शिवराज जी एक वरिष्ठ नेता है, किसानों की आवाज को बुलंद करते हैं। उनकी आवाज को मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि उन्होंने सही नहीं कहा, लेकिन इस सच्चाई को जानते हैं उस सरकार में और आज की सरकार में क्या डिफरेंस है। हमने भूमि अधिग्रहण कानून जो दिया था उसको छीनने का काम इसी सरकार ने किया, और राहुल गांधी जी सड़क और संसद पर में आवाज नहीं उठाते तो शायद वो कानून आज किसानों के हक में नहीं होता। उसी तरह 3 कृषि कानून की जब बात आई तो हमारे सभी सांसदों ने संसद में जाकर के जिस तरह लड़ाई लड़ी, बेशक हमारे माइक को ऑफ कर दिया गया, सांसदों को बाहर किया गया, मार्शल के बल पर रात भर दिन भर हम लोग लगे रहे। सरकार में किसानों का आंदोलन किसानों का नहीं, ये बात सामने आ रही है, जो समस्याएं बरकरार हैं किसानों की, वो पहले भी रहकर हमने जो किसानों के हित में हो जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी शिवराज जी कह रहे हैं कि क्या हाल उनका किया था, कितनी सुनी गई। आज जब अपोजिशन में आते हैं तो फिर आपको किसानों की याद आती है, समस्याएं दिखाई देती हैं। वही तो नेता कह रहे हैं कि जब सत्ता में होते हैं तब समाधान क्यों नहीं ढूंढा जाता। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेकिंग विद एजेंडा के इस बहस में शामिल होने के लिए। हमारी नजर रहेगी वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए फिर से किसान रामलीला मैदान में महापंचायत कर रहे हैं। इसका अंजाम क्या होगा, सूरत हाल क्या होगा, अपडेट कराते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।